एवरीवन, दिस इज स्नेहा गाइस। आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स करूंगी एंड ये आपकी 1 to 15 फरवरी 2021 के लिए रीडिंग्स होंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज देखूंगी, उसके बाद मैं आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज देखूंगी, देन फिर जो सिंगल लोग हैं कैंसर राशि वाले, मैं उनके लिए रीडिंग्स देखूंगी। तो मैं आप लोग की रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 1 to 15 फरवरी 2021 की एनर्जीज रहने वाली हैं। हम देख लेते हैं कैंसर राशि वाले जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ओके, काफ़ी टफ सिचुएशन है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है जिससे अभी आप लोग गुजर रहे हैं, या काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है आप लोगों के लिए, कैंसर राशि वाले जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, जिससे अभी आप लोग गुजर रहे हैं। मे बी आपने अपनी लव लाइफ में अपने रिलेशनशिप को लेकर रिसेंटली कोई फैसला लिया है या कोई डिसीजन लिया है, और मे बी ये आपके पर्सन हैं जिन्होंने अपनी लव लाइफ में कोई रिसेंटली डिसीजन लिया है, कोई फैसला लिया है। बट कोई ऐसा है जिसने इस सिचुएशन को छोड़ दिया है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया है। कोई ऐसे पर्सन हैं, दोनों में से कोई एक ऐसे हैं जो कि छोड़ कर जा रहे हैं। डोंट नो ये आप हैं, आपके पर्सन, बट कोई ऐसे हैं इस टाइम में, या मे बी आपने अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई रिसेंटली कोई फैसला लिया है, या मे बी आपके पार्टनर हैं जिन्होंने रिसेंटली इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई फैसला लिया है। ओके, अगर आपकी मैं प्रेजेंट पोजीशन देखूं तो आई थिंक ये सिचुएशन जो है ये आपके लिए अच्छी नहीं है, या ये इस रिलेशनशिप में किसी एक के लिए सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है। यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी है, कोडिपेंडेंसी है, और मे बी ऑब्सेशन है। दोनों में से किसी एक तरफ से ऑब्सेशन है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट देखते हैं ये क्या है। एक मिनट, इस सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आई डोंट नो, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन फील हो रही है कैंसर राशि वालों के लिए। ओके, करंट सिचुएशन में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों में, या ये लव लाइफ से रिलेटेड ही एंडिंग्स हैं कुछ चीज़ों में। आपकी लाइफ में ये काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है कैंसर राशि वालों के लिए। बट अगर आपके फ्यूचर के हवाले से मैं देखूं तो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके फ्यूचर के हवाले से। अगर मैं देखूं तो ये वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। बट आई डोंट नो कि ये आपके जो पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं ये उन्हीं के साथ स्टेबिलिटी है, या ये कोई ब्रांड न्यू एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन है। बट हम देख लेते हैं इसको भी। आई विल क्लैरिफाई, वेट। ओके, लेट मी क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। Okay. The Knight of Wands, the Hermit and the Sun. इस वक्त में आप खुद को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे खुद पर। इस सिचुएशन में आप इतने टफ टाइम से गुजर रहे हैं, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप इतने टफ टाइम से गुजर रहे हैं कि आपको खुद के लिए भी जो है वो वक्त बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये इस तरह की एनर्जी है कि आपको लगता है कि हमारे बीच जो है वो लव जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको लगता है कि आप जिन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लव है, या एंड पैशन बहुत ज़्यादा है। आपको इस तरह फील होता है। आपकी थिंकिंग ये है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लव है, काफ़ी ज़्यादा पैशन है, तो आप लोग डेफिनेटली खुश रह सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आप फ्यूचर में खुश रहेंगे, आप लोग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक दूसरे के साथ। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त आप जो कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वो आप अपने इमोशंस को सुनते हुए, इमोशंस को फील करते हुए आप कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं वो आप अपने इमोशंस में हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में हैं। इस टाइम पर आप जो फैसले ले रहे हैं वो आप अपने इमोशंस की सुनते हुए ले रहे हैं। वो इमोशंस जो किसी पेन की वजह से क्रिएट हुए हैं आपकी लाइफ में, किसी पेन की वजह से आप
आपकी लाइफ में जो भी इमोशंस हैं, जो आप इमोशनल हुए हुए हैं, जो भी सैड फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को लेकर, उन फीलिंग्स को महसूस करते हुए आप जो है वो इस टाइम पर डिसीजंस ले रहे हैं. ओके, लेट मी क्लैरिफाई द डेविल इन द रीसेंट पास्ट. एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स को जो है वो क्लैरिफाई कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ द रियलिटी इन दिस सिचुएशन. ओके, ये डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी लव सिचुएशन है जिसमें आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं. वेट, या इस सिचुएशन में आप कोई ऐसे पर्सन, इस सिचुएशन में कोई आप, इस सिचुएशन में आप या कोई दूसरा ऐसे पर्सन है, या तो आप हैं या ये आपके पर्सन है जो कि कह रहे हैं कि आई एम डन, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ अब ख़त्म कर दिया है, अब वो अपनी तरफ से छोड़कर जा रहे हैं इस सिचुएशन को. मतलब उनको इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से सब कुछ ख़त्म है, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे. मे बी या तो ये आप कह रहे हैं या ये आपके पर्सन है, बट ये पर्सन ये सब कह रहे हैं, आई डोंट नो रियल में इनकी तरफ से इन्होंने डन कर लिया है, अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म किया है या नहीं, बट ये कह रहे हैं इस तरह कि इन्होंने अपनी तरफ से सब ख़त्म कर लिया है. बट ये पर्सन अब खुद को हीलिंग के लिए टाइम दे रहे हैं, या मे बी ये आप हैं, क्योंकि आप की तरफ भी कार्ड्स में इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं कि आप हीलिंग के लिए खुद को टाइम दे रहे हैं. बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो इस टाइम पर बहुत फास्ट हो रही हैं. आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत फास्ट चेंज आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो है वो आपकी लाइफ में कि रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आप फेस कर रहे हैं रिसेंटली. मतलब बहुत अचानक जो है आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर. ओके, करंट सिचुएशन में आप थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, जो भी हुआ है आपकी लाइफ में उससे आप ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सैड फील कर रहे हैं. कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं. आपको लगता है आप टूट चुके हैं, आपकी लव लाइफ में सब कुछ एंड हो चुका है. पास्ट की कुछ चॉइसेस पर आप लोग रिग्रेट करते हुए यहाँ पर मुझे फील हो रहे हैं. बट आप सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ठीक हैं, जिसके भी साथ हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी है आपके साथ, जो भी हो रहा है, आप इस तरह सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ठीक हैं. बट आप खुद को भी ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिसकी भी साथ हैं, ये सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है वो ठीक हो जाएगा. आप खुद को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं. आपका पॉजिटिव माइंड सेट है इस टाइम पर. ओके वेट, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी. यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको थोड़ा सा, मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी. या यहाँ जो कुछ हो रहा है, मे बी इसके पीछे ये रीज़न है कि जिन पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इस सिचुएशन को बिल्कुल भी. वो बिल्कुल भी, मतलब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है सिचुएशन के लिए. कोई उनकी तरफ से, वो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं करते हुए मुझे शो हो रहा है. बिल्कुल भी वो इस सिचुएशन से जो है वो बिल्कुल अलग होकर दिखा रहे हैं. एंड आप उनकी वजह से इस तरह सोच रहे हैं कि उन्होंने ये इस तरह किया है तो क्यों किया है, वो ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्यों ये सब छोड़ दिया है, वो इस सिचुएशन से दूर क्यों चले गए हैं, आपसे दूर क्यों हो रहे हैं. आप खुद से ही जो है ना सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और खुद ही आप खुद को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं. आप थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है. एंड यहाँ पर डेफिनेटली कुछ एंडिंग्स हो रही हैं. डेफिनेटली आपने इस सब से जो है बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख रहे हैं. ओके, अगर मैं देखूं तो अब आपकी जो फ्यूचर की थोड़ी सी एनर्जीज अगर मैं देखूं तो उसमें आप खुद की केयर कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. यू आर लाइक आई एम ओके, आई एम गुड. आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सिचुएशन से. बट डीप डाउन सभी जानते हैं, एंड कैंसर राशि वाले खुद भी जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है सेंसिटिव है. आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करती हैं.
आई डोंट नो कि इतना पेन आपकी लव लाइफ में क्यों है, क्योंकि आप लोग तो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। आई डोंट नो आप ये किस तरह सब कुछ फेस कर रहे हैं, बट आप लोग फेस कर रहे हैं। एंड मुझे खुशी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए फेस कर रहे हैं। आप ये खुद को एहसास दिला रहे हैं कि जो भी हो रहा है आप उसमें खुश हैं, और जो कुछ ख़राब है वो ठीक हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा और मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखना चाहूँगी कुछ कार्ड्स। गाइस, मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी कर सकूँ आपकी रीडिंग्स जो है वो कर लूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने इतने ज़्यादा कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है। ओके, फ्यूचर में यहाँ पर आपके लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं। बट डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके पर्सन की ही तरफ से है, मे बी ये किसी और पर्सन की तरफ से हो, कोई न्यू पर्सन हो जो आपकी लाइफ में आए। ओके, अब भी आपको किसी किस्म का यहाँ पर फेयर है, किसी किस्म का डर है इन पर्सन को छोड़ने के लिए। आप इस सिचुएशन को छोड़ने में आपको इस तरह लगता है कि आपके लिए सब कुछ बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आई डोंट नो व्हाई आप लोग जानते हैं कि सब कुछ आपके लिए पेनफुल है, आपको ये सिचुएशन, ये रिलेशन सिर्फ पेन दे रहा है, बट आप लोगों ने एक जिद पकड़ी हुई है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। आपको इस तरह लगता है कि मुझे इसमें यहीं से ही लव चाहिए, यही पर्सन चाहिए। एंड आप जानते हैं कि आपको यहाँ से पेन मिलेगा, बट आप इस तरह की फीलिंग्स में हैं कि हाँ, यू कैन फेस पेन, बट आप इस तरह की फीलिंग्स में हैं कि आप पेन तो जो है वो फेस कर सकते हैं, पेन जो है वो फील कर लेंगे, बट आप इन पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, इस रिलेशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कि कैंसर राशि वाले जो हैं वो अटैच जब किसी से होते हैं तो वो बिल्कुल मतलब रियल फीलिंग्स के साथ अटैच होते हैं, तो इसलिए वो अब खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं इन पर्सन से। आप जानते हैं कि ये सारी सिचुएशन, ये सारा रिलेशन जो भी है आपका चल रहा है, ये आपके लिए पेनफुल है इस टाइम पर, बट आप फिर भी इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सिचुएशन से आप फिर भी अलग नहीं होना चाहते, इसको छोड़ने के लिए आप फिर भी तैयार नहीं हैं। ओके, आपकी यहीं तक की रीडिंग से मैं आपके पर्सन के लिए एनर्जी देखूंगी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं इस टाइम पर, थोड़ा सा मैं देखूंगी। गाइस, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, आपके पर्सन की रीडिंग्स हम देख लेते हैं कि उनकी 1 to 15 क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। गाइस, जो चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल पेन दे रही हो उसको छोड़ देना ज़रूरी होता है, छोड़ देना चाहिए। आई नो फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती हैं, बट फिर भी आपको समझते हुए जो सिचुएशन आपको सिर्फ पेन दे रही है एंड आप जानते हैं कि आगे भी उसने पेन ही देना है, तो फिर उसको छोड़ देना बेहतर है। बट अगर आप जानते हैं कि नहीं, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, आपकी अच्छी है सिचुएशन, तो फिर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, अगर आपके मैं पार्टनर की एनर्जीज देखूँ तो कुछ चीज़ों में उनको सक्सेस मिल रही है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। या उनसे बहुत सारे लोग इस टाइम में लव रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो खुश हैं अपनी लाइफ में, उनको सक्सेस मिल रही है जिसकी वजह से वो एंजॉय करते हुए शो हो रहे हैं अपनी लाइफ को। मनी की इनकम उनके पास बहुत अच्छी है, पैसे उनके पास बहुत अच्छे आ रहे हैं, आमदनी इस वक्त उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मे भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसों की इनकम हो रही है एंड वो उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका उनको सोल्यूशन भी मिल रहा है इस टाइम में। ओके, अगर मैं इनका कार्ड देखूँ नेक्स्ट तो उनको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं एंड वो अपनी लाइफ से जो है वो कंप्लीट फील कर रहे हैं, उनको बहुत खुशी है, मुकम्मल फील करते हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं अपने वर्क के हवाले से, बट अभी अपनी लाइफ से वो कंप्लीट फील कर रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आप लोगों की तरफ से इतनी सैड मुझे एनर्जीज शो हो रही थी, बट ये जो आपके पर्सन है इनकी तरफ से कोई इस तरह की सैड एनर्जीज नहीं शो हो रही इस वक्त में। इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे उनकी सैड एनर्जीज नहीं शो हो रही उनकी तरफ से, बट इस वक्त तो वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं और सारा फोकस जो है उनका वो अपने वर्क पर है इस टाइम में। कि इनका नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूं तो वो कुछ न्यू टैलेंट्स अपने अंदर डेवलप करते हुए शो हो रहे हैं।
कोई गुड न्यूज़ इनको मिल रहा है, कोई मैसेज है, या तो कोई इनको दे रहा है या ये किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं, एंड ये कुछ अनाउंसमेंट करते हुए मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, इनके फ्यूचर के हवाले से भी ये कॉन्फिडेंट हैं, क्रिएटिव हैं, स्किलफुल हैं। ये फ्यूचर को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा मीन्स कि ये कॉन्फिडेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड भी इनका शो करता है कि इनका सारा फोकस जो है वो इस वक्त इनके वर्क पर है, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, ये होम लिविंग पर्सन है ये। आई डोंट नो, बट इनकी तरफ से बिल्कुल भी इमोशंस मुझे अभी तक शो नहीं हुए। ओके, नेक्स्ट कार्ड इनका बताता है कि इन पर बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं, ये इनकी फैमिली के बर्डन्स भी हो सकते हैं, एंड ये इनकी वर्क के हवाले से भी बर्डन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट इन पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स हैं जिनको ये लेकर चल रहे हैं इस टाइम में। इनको अपनी सिचुएशन इस तरह लगती है कि चैलेंजिंग सिचुएशन है, जो भी इनको करना पड़ रहा है वो इनके लिए एक चैलेंज की सी सिचुएशन है, चैलेंज की तरह है इनके लिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन पर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है इनकी काम की तरफ से, फैमिली की तरफ से, बहुत ज़्यादा इन पर लोड बहुत ज़्यादा है, बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से इस तरह की कुछ इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। ओके 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 इनके अगर मैं इनर इमोशंस देखूं, देखिए अभी तक इनकी तरफ से कोई, मैंने आपसे कहा कि अभी तक मुझे इनकी तरफ से कुछ सैड एनर्जीज नहीं शो हुई, बट इनके इनर इमोशंस में जो कार्ड आया है वो शो करता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सैड है। इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मे बी ये ना किसी से कह रहे हैं, ना ये किसी को दिखा रहे हैं ऐसा, बट जो इनके इनर इमोशंस हैं, क्योंकि ये जो कार्ड शो करता है या इंसान के इनर इमोशंस, यानी जो वो अंदर से फील कर रहे हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं अंदर से, जो वो किसी को नहीं कह रहे बट वो फील कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं जो फीलिंग्स, वो बता रहा है। तो ये कार्ड बताता है कि इनको इस तरह लगता है इन्होंने सब कुछ खो दिया है, इनकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इनको अब अपनी इनको खुशियाँ दे सके। इनकी लाइफ में इनको इस तरह लगता है इन्होंने अपनी सारी खुशियाँ खो दी हैं, इनको रिग्रेट हो रहा है अब इनके कुछ पास्ट के जो इनके डिसीजंस हैं उसके हवाले से इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, एंड अब इनको ये अफसोस कर रहे हैं इन्होंने जो भी कुछ पास्ट में किया है, मे बी कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ फैसले किए हैं, मे कुछ भी किया है, जो भी किया है, ये अब उस पर अफसोस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनको इस तरह लगता है इन्होंने सब कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में से, खुशियाँ इन्होंने खुद अपनी खो दी हैं, इनको इस तरह की फीलिंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड शो करता है कि ये चाहते हैं कि इनके इस रिलेशनशिप में चेंज हो, जो कुछ इन्होंने किया मे बी ये चाहते हो कि अब सब कुछ चेंज हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ जो ख़राब कर चुके हैं वो ठीक हो जाए। डिसीजंस ले रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, एंड इनको सक्सेस मिल रही है बहुत सारी चीज़ों में, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कुछ चेंज आ रहा है इनके रिलेशन में। मे बी जो कुछ इन्होंने ख़राब किया है भी उसके लिए अपॉलॉजी करें, सॉरी करें, एंड अपना रिलेशनशिप दोबारा से रिकन्सिलेशन इसमें कर लें, बट इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज हैं। ये कार्ड शो करता है कि चेंजिंग अब हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एंड इन्हीं के फैसलों की वजह से हो रही है। कुछ फैसले ले रहे हैं, बट ये 1 to 15 की लास्ट की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ इस तरह की एनर्जीज थी कि इनका सारा फोकस इनके वर्क पर था, बट इनके इनर इमोशंस में जो कार्ड आया वो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, अंदर से इस तरह का फील कर रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ खो दिया है, सब भी कुछ खो दिया है इन्होंने, एंड इन्होंने अपनी सारी खुशियाँ खो दी हैं, एंड खुद से खो दी हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ किया है उसकी वजह से इनकी सारी खुशियाँ उनसे दूर चली गई हैं। या उसके बाद ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ चेंज आए, डिसीजंस ले रहे हैं, एंड फिर इनको सक्सेस मिलती हुई शो हो रही है। ओके, तो आपके पार्टनर की यही एनर्जीज हैं। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब मैं सिंगल लोगों के लिए रीडिंग्स दिखूंगी कि जो लोग सिंगल हैं, कैंसर राशि वाले, उनके लिए 1 to 15 फरवरी 2021 क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। हम देख लेते हैं कि जो लोग सिंगल हैं, कैंसर राशि वाले, उनके लिए 1 to 15 फरवरी 2021 क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, सो कैंसर राशि वाले जो लोग हैं वो मुझे 1 to 15 फरवरी 2021 में थोड़ा सा कंफ्यूज शो हो रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर, अपनी लाइफ के किसी मामले को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या फ़ैसला करना चाहिए, आपको किस तरफ जाना चाहिए। आप कुछ चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। मे बी ये कुछ चीज़ों में आपको फ़ैसला लेना पड़ रहा हो जो आपसे नहीं डिसाइड हो रहा, बट
ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन पर आपको गिव अप कर देना चाहिए, बट आप उस चीज़ पर, या कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में कोई भी हो सकते हैं, या कोई चीज़ भी हो सकती है जिस पर आपको गिव अप कर देना चाहिए, तो और एंड आपको उसको छोड़ देना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। समवन और समथिंग यू नीड टू गिव अप, देन तभी आप मूव ऑन कर सकेंगे आगे। ओके, आप सेल्फ सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम में, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर आप सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, या बट ये बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप जितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपको उसके रिटर्न में इतना अच्छा नहीं मिल रहा। आप अपनी में भी किसी के लिए भी करें, आप अपने फ्रेंड्स के लिए करें, अपनी किसी के लिए भी करें, अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी, बट वो आपके लिए क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अपने खुद की चीज़ों को एंड अपनी ख्वाहिशात को आप बहुत ज़्यादा ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, ये जो अभी आपकी लाइफ में टाइम चल रहा है 1 to 15 की मैंने रीडिंग्स देखी हैं, तो ये टाइम जो है आपकी लाइफ में ना एक फेज से दूसरे फेज में जाने का टाइम है, यानी कि कुछ चेंज का टाइम है। ये टाइम जो है कुछ चेंज आ सकते हैं आपकी लाइफ में, एंड इस टाइम में जो है वो आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं, खुद की स्पिरिचुअली तौर पर आप खुद की डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एंड आपको जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, आपको उन सब को जो है ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। मीन्स कि आपको डिफरेंट नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, किसी मुख्तलिफ नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो रहा है, तो आप इस तरह से सोचिए कि मे बी इसके जो एंड में रिजल्ट्स आएंगे, जो इसके नतीजे आएंगे वो अच्छा होगा। जो भी इसका एंड में फैसला होगा, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो इसका एंड होगा, इसके बाद जो होगा, जो इसका रिजल्ट होगा, वो मे भी आपके हक में बेहतर होगा, आपके लिए अच्छा होगा। आपको इस तरह सोचना चाहिए, आपके लिए बेहतरी हो सकती है, लास्ट में आपके लिए अच्छा हो सकता है सब कुछ। आपको चीज़ों को बस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट आपका कार्ड ये शो करता है कि आप इस टाइम पर जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो आप चाहते हैं कि कोई फ्रेंड चाहते हैं, और मे बी आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई हो, कोई ऐसा जो आपके लिए लव रखे, जो आपसे लव करता हो। मे बी आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, बट कोई ऐसा पर्सन हो। आप चाहते हैं, आप लव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको प्यार करे, जो कि आपको लव करता हो। कोई भी ऐसा पर्सन हो, आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, बट आप किसी ऐसे पर्सन की आप खोज में हैं। कोई ऐसे पर्सन चाहिए आपको जो कि आपसे लव रखें, क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तन्हा फील कर रहे हैं, एंड आपने खुद भी जो है वो खुद को दूसरों से थोड़ा सा आइसोलेट कर लिया है, थोड़ा सा अलग हो गए हैं। बट आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं, किसी ऐसे शख्स की आपको तलाश है जो कि आपके लिए लव रखता हो। आप थका हुआ फील कर रहे हैं अपनी लाइफ से, एंड आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, आपको ज़रूरत है रेस्ट की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। नेक्स्ट कार्ड ये बताता है कि आपको कुछ चीज़ों में जो है वो डिले का सामना करना पड़ रहा है, एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं इस टाइम में। ओके, अगर मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देखूं तो ये बताता है कि आप में से बहुत से लोग किसी नए रिलेशनशिप की तलाश में हैं। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि कोई न्यू रिलेशनशिप जो है वो आपकी लाइफ में आए, और मे बी आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। यहाँ पर एनर्जीज यही शो करती हैं कि आप खुद पर कॉन्फिडेंस से एंड सेल्फ बिलीव से आगे बढ़िए, तो आप किसी भी न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, एंड आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आप जिनके भी साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आप बस खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाइए एंड सेल्फ बिलीफ रखते हुए आप जो है ना आगे बढ़िए, तो आपको डेफिनेटली उस रिलेशनशिप में जो है वो सक्सेस मिलेगी।
ओके। एंड ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग जो है वो ये ख्वाहिश रखते हों कि उनको जो वर्क के हवाले से उनको कोई प्रमोशन मिल जाए, या उनकी जो इनकम है, उनकी जो मनी है, उनको जो सैलरी मिलती है उनकी जहाँ पर भी वो काम करते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाए। वो चाहते होंगे, इस तरह का बहुत से लोग चाहते हैं, इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनकी ये डिज़ायर जो है ये फुलफ़िल हो जाए। ये अगर ये उनकी ख्वाहिश है, वो ऐसा चाहते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। 1 to 15 की एनर्जीज़ हैं। ओके। बट आपको ना बहुत स्ट्रांगली खुद पर बिलीव रखते हुए अपना काम करना है। जो अगर आप वर्क के हवाले से चाहते हैं कि आपकी प्रमोशन हो जाए, या आपकी पे जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, आपकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो आपको खुद पर जो है ना बिलीव रखते हुए अपना काम बहुत दिल से लगन से करना होगा। देन आपकी ज़रूर ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। एंड जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस रखते हुए एंड सेल्फ बिलीव रखते हुए अपने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा, तो उनको ज़रूर डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड यही शो करता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड बता रहा है कि आप में से बहुत से लोगों का ब्रेकअप हुआ है। मे बी किसी रिलेशनशिप में बहुत से लोग अभी रिसेंटली उनके ब्रेकअप्स हुए हैं, किसी रिलेशनशिप से बाहर आए हैं। सो बहुत से लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, कैंसर राशि वाले। एंड कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं मे बी उनके रिलेशनशिप में, जिसके बाद उनके ब्रेकअप्स हुए हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के। बट अब वो सिंगल हैं, लेकिन रिसेंटली पास्ट में बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं और रिलेशनशिप्स जो हैं वो एंड हुए हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। ओके। एंड कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आपके हुए हो आपके रिलेशनशिप में, जिसके बाद ये आपके साथ ये ब्रेकअप हुआ है आपके रिलेशनशिप में। ओके। बट आपको जो है ना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन को लेकर। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं, आपको बस खुद को जो है ना वो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होने देना है। देखिए, ये कार्ड ये शो करता है कि आप जो भी करें, वॉट एवर यू डू, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आपका अपना डिसीजन है, अपना फैसला है। बट आप किसी को भी खुद का फ़ायदा ना उठाना दें, खुद के इमोशंस का फ़ायदा ना उठाना दें। किसी के भी हाथों खुद को इमोशनल ब्लैकमेल मत होने दें, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ओवरऑल आउटकम में अगर आपका देखूं तो द एम्परर का कार्ड है। मींस कि आप सक्सेस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी एंड अचीवमेंट मिलेगी आपके गोल्स पर। ये जो टाइम चल रहा है ये फुलफिलमेंट का टाइम है आपके लिए। 1 to 15 फरवरी बहुत सारी आपकी डिज़ायर्स हैं जो इस टाइम में फुलफिल हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो इस टाइम में जो है वो आपकी पूरी हो जाएंगी। ओके। अगर आप किसी पर ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, या किसी पर ट्रस्ट रखते हुए आगे कोई काम करना चाहते हैं, तो आप अपने फादर पर ट्रस्ट कर सकते हैं एंड अपने किसी फ्रेंड पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप उन पर ट्रस्ट रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको डेफिनेटली कोई सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। एंड ये कोई बड़ी सक्सेस है जो आपको मिलती हुई मुझे शो हो रही है। बट आपको ट्रस्ट जो है ना वो अपने फादर पर ही करना है। और अगर आप किसी और पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, तो वो कोई ऐसे फ्रेंड होने चाहिए जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हों। मीन्स कि जिन पर आप पहले भी कभी ट्रस्ट कर चुके हों, भरोसा कर चुके हों, एंड आप उनके ऊपर पूरा यकीन रखते हों, आप उनको चेक कर चुके हों, जो कि आपको चीट नहीं करेंगे कभी। उन पर आप ट्रस्ट रखते हुए आगे उनके साथ कोई काम करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने फादर पर ट्रस्ट रखते हुए आगे कोई भी जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपके लिए सक्सेस ये कार्ड शो कर रहा है। यानी 1 to 15 में अगर आप कोई न्यू काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा वक्त है आपके वर्क के हवाले से। आपकी सारी जो है ना चीज़ों में मुझे यहाँ पर सक्सेस शो हो रही है। आप लोगों के लिए यही एनर्जीज हैं। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।